यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ बड़ा कर देते हैं कि सबको दिखेगा। चलिए देखो यूट्यूब पर दिखेगा क्वेश्चन ये वाला। चलो हाँ, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत का पता लगाइए। 20 और 50 के बीच, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ करना क्या होगा कि सबसे पहले तो अभाज्य संख्या ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो रुको, 20 और 50 के बीच तो 21 तो अभाज्य है नहीं तुम्हारा, 22 है नहीं, तो 23 लिखो। एक 23 हो जाएगा, 24 होगा नहीं, 25 होगा नहीं, 26 भी नहीं होगा, 27 ना, 27 कैसे होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो केवल अपने अंकों से कटे या एक से कटे तो अभाज्य हो जाएगा, है ना। तो 29, 30 नहीं होगा, 31 चलेगा, 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं चलेगा, 37 आ जाएगा तुम्हारा, उसके बाद 41 आ जाएगा, उसके बाद 43 चलेगा, बस 47 के बाद 50। अब करना औसत बताइए। तो सबको जोड़ के 251 आया, संख्या से भाग लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, औसत कितना, 35.875। वो देखो 34 मांगा ना तू, तो पहले ही अब तुम्हारा देख लेते हो, जब टेस्ट पेपर बताया उसी टाइम देखे कि 34 कुछ मांगा। गलती करती है सब ना अगला क्वेश्चन में, तो गलती काट देना जी, उसका जितना हो गया जोड़ने में गलती किया, ठीक है। तो एग्जाम भी मत सोचो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भागा में बस वैसा करने के लिए गड़बड़ कर जाओगे। चलो इसका सॉल्यूशन आप YouTube से नोट कर देंगे, फेसबुक पर भी है। आइए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाँ, 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्या का औसत 15 है। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 14 है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। ये तो बढ़िया आराम से बनेगा। देखो संख्या कितना है 12, औसत कितना है 15, तो संख्या गुना औसत करिएगा तो योगफल आएगा ना जी। तो 12 गुना 15 किया कितना 180। अब बोला कि 2 को संख्या और निकालिए, ये 14, तो 14 दूनी। अब बताइए 12 को का योगफल 180 हो गया और 2 को का योगफल हो गया 28। अगर आप 12 में से 28 की घटा देते हैं 12 को से तो 10 को बच जाएगा। कितना घटाए बताओ 152। इसमें भाग लगा दो 10 से, पूर्णांक पे है जी, 5 से काट दें, 5 से किसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 पूर्णांक 1/5। चलो ऐसा करो, हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। यदि पहली n प्राकृत संख्याओं का समानांतर मान क्या होगा, तो प्राकृत संख्या का मान होता है n+1 into n+1 बटा में 2, n+1 बटा में 2। तो आंसर ऑप्शन बी लगा दो, डायरेक्ट खत्म हो गया। तो आंसर। अब आज चौथा क्वेश्चन देखो। आज का क्वेश्चन आसान था लेकिन सोचने वाला था सब, अच्छा से सोचो। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो बताइए कि नए सेट का औसत क्या होगा। रुको, जब कभी संख्या दे और उसका औसत दे, प्रत्येक में गुना करने को कहे या जोड़ने को कहे या घटाने को कहे तो उस या भाग करने को, तो औसत से सब काम किया जाएगा। मतलब कि अगर 8 गुना करने को कहा तो प्रत्येक में, तो प्रत्येक में मत ध्यान दो, औसत में 8 से गुना कर देना, बस आंसर आ जाएगा। 61 के 168 पे आंसर लगा दो। चलो आ जाइए क्वेश्चन संख्या 5 नंबर। क्वेश्चन संख्या 5, दो संख्याओं का औसत 8 है
और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। 5 संख्या का औसत बताइए। ठीक है, तो बहुत आराम से बनेगा ये। बोलिए कितने संख्या है? 2। औसत कितना? 8। हमेशा याद रखना कि संख्या गुना औसत करेंगे तो योगफल आएगा। 8 गुनी का 16 और अन्य 3 वो है अलग से एक्स्ट्रा है, उसका औसत कितना है? तो गुना कर देगा 3 3 का 9। तो ये 2 ठो का योगफल हो गया, ये 3 को हो गया, तो कितना हो गया? 25। अब 5 से भाग लगा दो क्योंकि संख्या 5 को है, तो ये औसत आ गया। कितना आ गया? 5। तो आंसर लगाएंगे 5। चलो सही हो जो किया हो उसको सही करना, गलत बोला गलत काटना। अभी पता करेंगे किसका कितना सही आया। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 12 को अभाज्य संख्या, कितना अभाज्य संख्या? तो 12 को अभाज्य तुमको लिखना पड़ेगा ना। अब पहली से तो देखो, पहली तो 2 खुद अभाज्य हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं चलेगा, 5 7 चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा, 11 चलेगा, 13 चलेगा और 15 16 गए हो गया, 17 ठीक हो जाएगा, 19 और 23 29 और 31। 12 हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 33 तो चलेगा नहीं, 37 लिख देते। अब कहेगा औसत बताइए। सबको जोड़ दो, सबको ऐसे जोड़ दो, सबको जोड़ दिया तो 100। अब काटा कितना? 12। पूर्णांक का ऑप्शन है 16 पूर्णांक 5 बटा 12। चलिए आंसर लगाएंगे 16 पूर्णांक 5 बटा 12। बढ़िया है। चलिए तो अब आज वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। और जितना क्वेश्चन बनाएगा ना, अभी आपका बीट एग्जाम दीजिए चाहे तो आप सीजीएल आने वाला है, सब सेट को अच्छा से रखना। देखो प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कितने का पूछेगा? 39। देखो 20 संख्या का औसत पूछेगा ना तो वही उसका औसत हो जाएगा, लेकिन सम का पूछेगा तो उसमें 1 जोड़ देना। चाहे 39 का पूछे, चाहे 40 का पूछे, चाहे 50 का पूछे, तो इसका आंसर बन गया 40। कितना बनेगा? 40। तो 40 देखो सही करो, गलत होगा तो गलत काट दो। 8 नंबर देखो, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा? अगर 5 को विषम है तो 5 ही बनेगा। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है? किसमें? सम वाला में दूसरा भाग लगाना है। हाँ जी बोलो। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। हाँ वो 7 वाला में इनको आगा कि 20 होगा। 40 होगा ना। समझ में आया बुढ़ा आदमी? तो इसको बताया था कि सम संख्या में क्या होता है, जितना संख्या में से एक बढ़ा देना, काम खत्म हो जाएगा। पब्लिकों को बताना चाहता है कि तू बूढ़ा बैठा है, तो आवश्यक है ना पब्लिक जाने। आज ईमान के आदमी बूढ़ा हो गया है। हमारे 10 गो बाल बच्चे बड़ा सा 4 गो नाती। अब बताओ तुम हकीकत सब अपने बताएगा, साबित करेगा बुढ़ा है नहीं। चारों लेकर हम लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? क्या पूछेगा? तो बताओ संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। तो जितना संख्या उतना ही उसका औसत। कब? जब विषम रहेगा तब। तो 5 को है ना, आंसर 5 पर लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए क्या होगा? अच्छा एक कहेगा कि 5, हम जैसे हम कहे 5, तुम भी कुछ कहेगा 5, कोई कहेगा कि सर 1 प्लस 4। हाँ ये पॉइंट हुआ इसका। लगातार रहेगा
और पहले 5 क्रमिक का होगा। हाँ, जब प्रथम से रहेगा तब देखो यहाँ पर क्या लिखा, प्रथम से, इसलिए 39% 40 हुआ। अगर ये क्रमिक लगातार रहता है तो जितना संख्या रहता है उतना ही उसका औसत बनेगा, कब जब विषम रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, ए बी सी डी ई यहाँ पर हो गया तो औसत बनेगा a प्लस 4 बन जाएगा। हाँ, यह योगफल बचा संख्या a प्लस 4। चलिए गलती कर दिया ना। आगे बढ़ो। दो संख्याओं का औसत 62 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर क्या होगा पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसे बनाने का इसका 2 तरीका है। देखो योगफल के औसत कितना है 62, एक काम करो 2 से गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा 124। ठीक है, अब छोटी संख्या में 2 जोड़ो तो एक काम करो, हाँ बोलो 124 में 3 से भाग दे देगा। क्यों अनुपात दिया है, जो फल का संख्या है क्यों बताओ, वहाँ भी जो फल निकाल दिया सर, इसको जोगफल हो गया, यहाँ भी जो फल है, जोगफल तो भागा जोगफल से कर देगा। और तू जोड़ने का उसको गायब कर देगा, जोड़ने के बाद वो रेशियो आया है, तू जोड़ने के बाद आया है, तू जोड़ के तब उससे भाग देगा। तू जोड़ देगा 24 में, 124 को तू जोड़ देगा 126, और 3 से कितना लगाएगा भागा, हाँ 42 42 में 84, तू घटा देंगे और फिर तू घटा देगा। तब लगेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सही तरीका लगाया। पहले 2 जोड़ कितना होगा 126, और इसी का रेशियो दिया 2 जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर योगफल हो गया कितना 3 से भाग लगेगा। अब कौन अंतर पूछेगा ना, तो 1 से गुणा किया होगा। अब बताओ अब क्या किया, अब इसमें से 2 घटा दी, 3 से काटो इसको, तो ये हो जाएगा कितना 40 ना जी, 40 सही। और भी एक तरीका है, इसमें थोड़ा सा x मानना पड़ता है, बड़ी संख्या एक छोटी को फिर लंबा समानुपात को विधि से इसको बना दिया जाता है। बड़ी को x मान लेता है, छोटी को 124 में जैसे 1 से, और छोटा वाला को जोड़ देता, छोटा में अनुपात देता, उभी अनुपात, दोनों अनुपात बराबर करता, नजदीक का नजदीक से, दूर वाला का दूर से करता। ठीक है, अब मैथ के साथ खेलने लगा सब, और आदत हो गया तुम कैसे खेलना, क्या कह रहा है। हाँ, 2 संख्याओं का औसत, संख्याओं के व्युत्क्रम के औसत को संख्याओं के गुणनफल से गुणा करके बराबर संख्या का, कोई भी संख्या। हाँ देखो एक काम करो, 2 का संख्या मान लिए 100y, सही है जी। अगर इनका औसत तुम निकालोगे तो होगा x प्लस y बटा में 2 हो जाएगा। अब इनका व्युत्क्रम करो, 1 बटा x 1 बटा, अब इनका औसत निकालो व्युत्क्रम करने के बाद, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा एलसीएम ले जाएगा तो xy हो जाएगा ना, और x प्लस y, ये तो योग हो गया। अब बाटा में 2 से भाग लगा दिया, ये औसत हो गया। देखो कितने में शॉर्ट में बन रहा है इसको। ठीक है, अब कह रहा है कि औसत के संख्याओं के गुणनफल से गुणा कीजिए। जो औसत का संख्या माने हैं इसके गुणनफल इसमें गुणा कर, और इसके ये बराबर हो, और इससे ये कट गया, तब बच गया ना x प्लस y बाई 2 और x प्लस y बाई 2। अब कोई भी संख्या रखेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो ऐसा बनेगा कोई भी 2 संख्या। भाषा का खेल था बाबू, हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो
तब बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेन बैच में आइएगा तो कुछ और तरीका से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर सबको समझ में आए इसलिए कुछ अलग तरीका बता रहे हैं। देखो 8 को संख्या है, औसत कितना है 6 गुना कर दीजिएगा तो योगफल हो जाएगा ना। फिर 8 को है, इसका औसत कितना है 1.5 गुना कीजिएगा तो फिर योगफल आएगा। तो 8 को के यहाँ पे योगफल आएगा, 8 को के यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 16 का हो जाएगा ना। अच्छा अब देखिए 15 संख्या है, इसका औसत कितना, तब 15 गुना 7 करिएगा तो 15 का हो जाएगा ना। आई 16 को, तब 15 को में से 16 को घटा दीजिएगा तो एक बच नहीं जाएगा, वही वाली बीच वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 7 120 हो जाएगा ये 105 हो गया। इसको जोड़ दिया तो 120 और घटा दिया तो 15 ना जी। चलो 15 ऑप्शन नंबर 3। चलो 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4, उसमें पहली संख्या कितनी थी? योगफल। एक काम करते हैं, औसत दिया है ना जी, 4 से गुना कर दीजिए तो योगफल हो गया 240। अब अपना रेशियो मेथड लगा के रेशियो लिखेंगे। कहा कि पहली बाद की 3 संख्याओं की योग की, तो इसका मतलब तीनों का योग हो गया 4, पहली संख्या हो गया 1, रेशियो लिख लिए। अब देखो चारों का योग हो गया 240, रेशियो में हो गया 5। अब पहली पूछ रहा है तो गुना 1, जिसका निकाला उसका रेशियो से गुना। सब मेन बैच में सिखा चुके हैं। काटो चलो 40 मार्क दिया सर। तुम अपना आपने क्या चेक कर रहा? हाँ चलो क्वेश्चन संख्या 13 पर ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, डी बराबर 30 है, तो ए का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए बी सी औसत कितना है 20। एक काम कीजिए, इसको योगफल में बदल दीजिए, लेकिन औसत में 3 से गुना करो तो 60 हो जाएगा। अब फिर से बन रहा बी सी और डी, यहां पे इसको योगफल आप भी बदल दीजिए, 25 गुना 3 बराबर। अब देखो डी का वैल्यू कितना है 30 है, तो जब 30 रख दो तब b प्लस सी आ जाएगा। 30 उधर घटा देगा 75 में से, तो कितना 45। कंपटीशन में पूरा विस्तार में नहीं लिखा जाता है, बस देख लिया जाता, दिमाग में अधिकांश गुना भागा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर 60 हो गया ना जी, अब ए बी सी मिलकर 60 हुआ, अब इसमें से बी सी को घटा देगा तो ये नहीं बच जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 15। आज चेक करके देखते हैं कि कौन कितना बना है, बड़ी तेज बनेगा। बिल्कुल नंबर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है 195 है, क्या लग गया भाषा क्यों टकाया यहाँ पे 195, और शेष दोनों के बीच अंतर 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या बनाया इसको? x मान बनाया है, बोलो कैसे बनाया था? एक योगफल ले लेगा, हाँ 195 हटा देगा तो 2 को बच जाएगा, योगफल अब तक बच गया। बहुत बढ़िया सोचेगा, ठीक है सही सोचेगा। मिसाल 135 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया योगफल, कितना किया 405। अब बोला कि सर इसमें से 195 घटाइए 200, तो ये दोनों का योग हो गया ना जी, बढ़िया। और दोनों का अंतर है कितना? अब अपना मेथड लगाया होगा कि जब 2 नामों का योगफल हो और उसी दोनों का अंतर हो
तो यहाँ पर पूछेगा सबसे छोटी, तो घटा के 2 से भाग दिया होगा। तो 210 में से 20 घटाया 100 और 2 से भाग लगा, तो आंसर लगाओ 75। बहुत बढ़िया, चलो आपका एक्सपर्ट हो गया सर, अब काम और खींच लेगा। अब की बार दिल्ली बैठना है, अब आगे छोड़ देना, और की बार दिल्ली ऑफिस में भेज देना, वही ऑफिस में बैठा जाएगा। अबे क्या बोल रहे हैं? अबे क्या बोल रहे नहीं जाके पढ़ाई तू पढ़ेगा ऑनलाइन ले क्लास। चलो 15 देखो, 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 को इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा पूछेगा। तो देखो 7 को देखो, बनाने का तरीका हम कैसे बनाते हैं, 2 3 4 5 6 1 7, कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब देखो 7 को लगातार बोला है ना, और औसत का मतलब हम बताएं कि बीचों बीच वाला, तो 26 को रख दो बीच में, 1 2 3 भेजा करके, समझ में आया जी। अब 7 को कौन पूछेगा, ये सबसे छोटा, तो हम आगे वाला लिखबे ना करेंगे, छोटे को पकड़ा लेंगे, पीछे 25 24 है, इसके पीछे 23, आगे लिखना होगा तो 27 28 और 29 हो गया, आंसर 23 बनेगा। चलो 16 पे आ जाओ। 30 संख्याओं का औसत तुम तो कहोगा सब बना लिए तुम, नहीं है सर, तो कैसे बनाया होगा वही ना समझना होगा। 30 संख्याओं का औसत 40 है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत बताना, सब टोटल का, पर ये आराम से बना लेगा तुम। 30 गुना 40 क्या होगा, योगफल, फिर उसके बाद 40 गुना 30 क्या होगा, फिर योगफल, सब योगफल को जोड़ के भाग लगाया होगा 70 से, कितना 34 पूर्णांक 2 बटा। अब यही एमटीएस में तू अब मिला था तो कहना सबकी कैलकुलेशन जा रहा था। अब आजकल क्वेश्चन यही पूछे, दशमलव पूर्णांक में फंसाएगा, कटेगा नहीं, अब क्या है, यही प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है। ऑप्शन हार्ड कर देगा, ऑप्शन मैच करने का कोशिश करेगा, अब वहां पे एकदम बेचैनी में रहता है कि बंद तो गया है लेकिन ऑप्शन नहीं बेटागा, ठीक है, तो वही वो गलती कर जाता है। सेटअप जानता है कि तुमको कहां फंसाना है, वो जानेगा कि जब बच्चा प्रैक्टिस करने तो नहीं आएगा, वो फंस करेगा। चले 17 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 और अंतिम 3 का औसत कितना है, अंतिम संख्या 20 है, तो पहली संख्या क्या, देखो नाम भी तू लिख सकता है इसे, ए बी सी और डी, ये 4 संख्या औसत कितना है, गुना कर देगा तो योगफल हो जाएगा, बन जाएगा ना जी। तो ए बी सी डी सब मिलके हो जाएगा 64। अब कहेगा कि अंतिम 3 को मतलब बी सी और डी, इसका औसत कितना दिया, 15, गुना कर दिया 3 से तो योगफल हो गया। अच्छा 4 संख्या में पहली 3 वो है, पहली 3 वो है, तो ए बी सी यहाँ पर 3 से कर दो, तो 16 गुना 3, 16 दिया 48, अंतिम कब 3, तो नाम हो जाएगा इसका बी प्लस सी प्लस डी, 16 है ना, 15 गुना 3 मतलब 45। अब बताओ कौन पूछा, अच्छा अंतिम 20 दे दिया, तो डी के जगह पर 20 रख दो, तो 20 45 में से घटा देगा, तब बी प्लस सी कितना बच गया 25, तो ए बी सी हो गया 48, 48 में से 25 घटा दो, तो ए कितना हो गया 23। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ 18। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, लगातार क्रमिक संख्या, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, देखो कैसे बनेगा।
8 को लगातार संख्या लेना है। औसत कितना दे दिया? 6.5 हाँ ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ेगा 7 आए 9 ठीक है समझे ना 9 और एक आगे ले लो 10 इसके पीछे 6 5 4 3 टोटल 8 को संख्या 4 को इधर 4 को इधर इस बीच में। अब पहले का सभी तो 9 हो गया ना 8 तो हो गया है ना 8 हो गया। अब कहेगा कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी 3 और सबसे बड़ी 10 और जोड़ के क्या किया होगा? 2 से भागा किया होगा 6.5 एक तो बनाएगा क्रमिक संख्या कह दिया ना इसलिए 6.5 उसमें क्रमिक संख्या में नहीं अलग काउंट होगा वो अलग हो जाएगा संख्या। तो याद रखना ऐसा ऐसा क्वेश्चन और मेन बैच में तो पूरा डीपे में पढ़ाएंगे सब पूरा अच्छा से चलेगा विस्तार तो यही करेगा। हाँ 9 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है जी n। यदि उनमें 2 आगे की संख्या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है 1 का वृद्धि होगा। देखो ऐसे भी काउंट कर सकता है जैसे कि एग्जांपल दे सकता है मान लो कि 1 2 3 ले अगर इसका औसत निकालेगा तो 2 है आएगा ना। आगे का तुम 2 को शामिल करके देखो 5 है ना। अब इसका औसत कितना है? अब पहले औसत 2 आया था अब औसत कितना हुआ? तो कोई भी 9 को क्रमिक संख्या दे दीजिए या 10 को ले लीजिए अगर उसका औसत कुछ दे दिया और आगे का 2 को लगातार संख्या दे दीजिएगा तो औसत में 1 का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है। चलिए नोट करिए ऑप्शन नहीं है 1 का वृद्धि कर दो पलट निकाल जल्दी से उसको ऊपर करो मोटर बैकअप ले लेगा ना अब अंधेरा हो गया ना पूरा हो गया क्वेश्चन की देखेगा। चलो बुक करिए से क्या मतलब है जो हकीकत है वो दिख रहा हो आगे बढ़ते हैं आगे देखो। अच्छा 20 का क्वेश्चन पता है कोई? 20 पता है? 20 क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मिस्टेक है इसमें नंबर 2 आंसर होगा सही है लेकिन पढ़ने में मजा नहीं आएगा। 42 को क्या लिखा? 42 संख्या जो 18 1.8 2 से गुना करेंगे हाँ 18 तो कौन ऐसा संख्या जिसका हम बदलने पर 18 का उत्तर आएगा? हाँ तो 42 है 42 तो 24 में 18 हाँ सही है सोच के मार्क दीजिए सही है बढ़िया सर सही सोचेगा देखो क्या किया है ना कि एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। चलो देखो बता दिया संख्याओं की नकल करने में थोड़ा सा हमको पढ़ते समय मिस्टेक लगा इसलिए हम लेकिन हम बना दिए ऑप्शन से तो ठीक है अच्छा बात है हम भी बता देंगे। और 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं के नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसको परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की उसके अंकों का अंतर क्या होगा? ये क्या किया ना कि 1.8 कम आया इसमें 10 से गुना किया तो 10 संख्या का योगफल आया ना जी 18। अब ऐसे कौन सी संख्या ये सोचा होगा कि जिसको उलट देगा तो क्या होगा 18 का अंतर है। तो ये सोचा कितना 42 और उलट देगा तो कितना 24 दोनों का अंतर कितना होगा 18 का कम ही हो जाएगा 900 में ठीक है। ये संख्या 42 सोची सही सोचा। अभी दोनों में कितने का अंतर ही पूछा गया 2। चलो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है प्रश्न एग्जाम में उसको छोड़ना ही उचित होता है
अब देखो जब इसको बना रहा होगा तो तुम अपना समय काउंट करना तो 1.5 से 2 मिनट तुम इसको समय दिया होगा, 2-3 बार पढ़ने का कोशिश किया होगा। ऐसी है। आज जब नहीं बना होगा तब फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है कि तुम कंफ्यूज हो। तो तुमको यही टेस्ट में सीखना है कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहिए यार। हाँ लास्ट में समय बचे तो देख लेना ऐसे क्वेश्चन को। सब हम करने का डाटा के लिए एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाती है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी? ध्यान दो, ये देखो कहां कितना दिया। 10वें मैच में 111 रन बनाता है और औसत 5 क्या हो जाती है। जब 10वें के देगा तो तुम्हें एक पीछे करना 9, तो 9 मैच का औसत x मान लेगा। 9 मैच का औसत x होगा। अगर योगफल बदलेगा तो 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये औसत है और ये संख्या है, तो संख्या गुना औसत कीजिएगा तो योगफल हो जाएगा 9x। तो 9 मैचों का योगफल हो गया 9x। समझ में आया? अब 10वां मैच खेला तो 111 रन बना दिया, तो 111 जोड़ दीजिएगा तो 10 मैच का योगफल हो गया। कितने का योगफल हो गया? 10 मैच का। अब औसत कितना बढ़ जाता है? तो पहले औसत x मान लेते, अब औसत हो गया x प्लस। अब इसमें अगर 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी 10 मैचों का योगफल हो गया, ये भी 10 मैचों का योगफल है, दोनों आपस में बराबर। जब हल करिएगा तो x का मान आएगा, x का मान कितना आएगा? लेकिन 10वें के बाद तो 5-5 को बढ़ता है ना जी, 61 प्लस 5 तो 66। आप और भी कोई तरीका लगा बना सकते हो, ठीक है। और इस सब एमटीएस में पढ़ा चुके हैं, कोई नया नहीं है। हाँ टेस्ट में वही विद्यार्थी बैठेगा जिसको प्रैक्टिस है, कोई पढ़ चुका है तो ठीक रहता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रन का औसत 35 है। पहले 10 मैचों का औसत 45, अंतिम 5 का औसत नहीं बन जाएगा? सिंपल है, 15 गुना 35 और 10 गुना 45 घटा देगा, 5 से भाग लगा दिया होगा, कितना? 15। 23 पार। 11 सदस्यों के क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। कितने रन बनाए? यदि पहले खिलाड़ी ने 133 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी का औसत, ये भी आसान है क्वेश्चन। अगर 11 गुना 23 कर दो, संख्या गुना औसत योगफल आ जाएगा ना जी। इस योगफल में से तुम 113 को माइनस कर दो और जितना बचेगा उसमें 10 से भाग लगा दो, 14 आ जाएगा। पूरा औसत का खेल है, औसत संख्या योगफल, इसी पर तो खेल में करता हूं। चलो 24 कह रहा है एक खिलाड़ी के 10 पारी का औसत रन 32 है। कितना है? अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि औसत रन 6 बढ़ जाए। देखो 10 पारी का दिया ना, देखो 10 पारी का दिया गया, तो 10 गुना 32 करेगा तो 10 पारी का योगफल आ गया ना, संख्या गुना औसत योगफल। अगली पारी में कितने बने, मतलब 11वां पारी जब खेलेगा तो मान लो कि 1 रन बनाया तो इसको जोड़ दिया तो पूरा 11 पारी का हो गया, नहीं हो गया? 10 गो का योगफल यहाँ तक, एक इसको 1 जोड़ दिया तो 11 पारी का हो गया ना। अब देखो औसत 6 बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था? 32 में 6 बढ़ कितना हो गया? 32 में 6 हो जाएगा। अब पारी टोटल कितना होगा? तो औसत हो गया 11, औसत हो गया 38 और संख्या हो गया 11, गुना कर कीजिएगा तो ये हो गया योगफल। ये भी 11 को का योगफल, ये भी 11 को, आपस में x का मान आ जाएगा। आंसर में कुछ है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है ना रन पारी वाला, 2-3 बार रिवीजन करना है सब। 25 आ जाओ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। देखो बल्लेबाज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। और इस प्रकार औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत याद कीजिएगा। सेम ये वाला क्वेश्चन 22 नंबर। अब देखो कैसे बनाना। 17वीं पारी में 87 रन दिया जाता, तुम 16वीं को लेकर चलना, याद रखना हमेशा पीछे गए। तो 16वीं पारी का पहले औसत लिख लेना x
अपने बन। अब 16 को पाई कितना, तो 16 गुना x करेगा तो ये योगफल हो गया, क्योंकि ये औसत ये संख्या योगफल हो गया। और जब 17वीं खेला तो बनाया कितना का, तो 16 को का योगफल में 17वां वाला जोड़ देगा तो 17 पारी का योगफल हो गया। कितने पारी का, 17 को मैच खेला तो उसका योगफल हो गया। अब ध्यान दीजिए, औसत 6 बढ़ जाता है, नहीं 3 बढ़ जाता है। तो औसत पहले से x माने थे ना जी, और 3 बढ़ गया तो हो गया x प्लस। अब ये हो गया औसत और संख्या हो गया 17। तो 17 गुना एक ई वाला करिएगा औसत गुना संख्या, ये हो गया योगफल। क्या हो गया, और ये भी हो गया 17 को का योगफल। दोनों को आपस में क्या होगा, x का मान निकाल बताओ कितना। अब उनको x का मान कितना आया 36। 36 अब 36 आंसर तुम्हारा नहीं हुआ। x जो आया वो x किसका मान माने थे आप, 16वीं का किसका मान थे, लेकिन पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद। तो ये 36 इसमें जुड़ जाएगा। 36 और 3 देखना एग्जाम में 36 रहता है ऑप्शन में, बच के रहना वहां पे कि x आप किसका वैल्यू माने थे 16वीं हो गया। तो मैं पता चल गया कितना सही कितना गलत। अभी मत चेक करो नंबर, पहले अब जीके का आंसर मिलाओ। चलो जीके में पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक की रेखा कहां से होकर गुजरती है। 180 डिग्री ग्रीनविच समय। नहीं भी याद है, याद करना ऑब्जेक्टिव। ऐसे मेन बैच में पूरा सब्जेक्टिव रूप से दिखाएंगे कैसे गुजरता है। एक दिन बढ़ता यदि कोई पार करे 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है प्रशांत महासागर से। अब आए वायुमंडल में एंट्री कर चुके हम लोग। भूधारक तल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम बताइए। नीचे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके बाद कुछ नहीं, खत्म, गलती लिखा गया। हाँ भाई इस मंडल में तो ये हो गया तो सी वाला। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, अभी ना पढ़ा है क्षोभ मंडल, अभी बताए। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में, गर्मी में उसका मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होता है, घूमते रहता है, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के 72 परत को क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, समताप मंडल में। सबसे अधिक ओजोन कहां पाया जाता है, सबसे अधिक ओजोन कहां पाया जाता है, ओजोन मंडल में। अगला है ओजोन परत किस स्तर में पाया जाता है। 11 से 30 किलोमीटर की दूरी पार करिएगा तो मिलेगा। भूगोल वाला किताब में होगा तुम्हारा, याद करवा चुके हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, ओजोन गैस को। ओजोन गैस को कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है, जलवाष्प और धूलकण ये परिवर्तन करता है वायुमंडल को। कोहरे बनने की संभावना कब प्रबल होती है, गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है तब कोहरा। किस स्थान पर वर्षा आधारित अधिक होती है, ये आधारित लिखा है, नहीं ठीक है। किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पे, वही वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगा ना। जब भारत में सर्दी होती है तो किस देश में गर्मी होती है, न्यूजीलैंड। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन और रात कब बराबर होते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। हाँ। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल क्या है? मिश्रण। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है कौन? कर्क रेखा। किसी पिंड का अधिकतम भाग कहाँ होता है? ध्रुव पर। ऊंचा से वो है। चलो ठीक है। तो कल का टॉपिक भी बता दिए हैं, महाद्वीप और द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले सेट के साथ। चलो।